और वहां पर द्वारकाधीश भी पहुंच गए। देखते ही देखते लोक लाज की परवाह न किए हुए मित्रविद्या ने जैसे ही द्वारकाधीश को देखा सुले जा करके वरमाला पहना दी। बोलो द्वारकाधीश भगवान के। पांचवा विवाह हो गया, 5 हो गए। मित्रविद्या के साथ में 5वां विवाह हुआ। उसके बाद में कौशल नरेश नग्नचित, जिनकी पुत्री नागनचिति, जिसको सत्या भी कहते हैं, नागनचिति, उसके साथ में भी परमात्मा का विवाह हुआ। उसके बाद में वसुदेव जी की बहन श्रुतकीर्ति, जो रिश्ते में बुआ लगती है, कन्हैया की बुआ लगती है, वसुदेव जी की बहन श्रुतकीर्ति, उनकी एक पुत्री थी। एक पुत्री थी उनकी, जिनका नाम था भद्रा। तो भद्रा का विवाह भी भगवान के साथ किया। द्वारकाधीश को बड़ा पसंद करती थी श्रुतकीर्ति। उन्होंने मन में ही संकल्प कर लिया अपनी पुत्री के लिए द्वारकाधीश को ही वरण करेंगे। द्वारकाधीश के साथ वरण। 7वां विवाह हो गया। 7 हो गए। ध्यान से सुनना, हम गिनती नहीं करते, हम तो केवल सुनाते जाते हैं। गिनती करना आपका काम। हमें नहीं पता कितने हुए, आप लोग गिनते जाना। अगर कम हो तो बता देना, एक आध और करवा देंगे। बहुत बड़ी बात थोड़ी, एक यहीं से करवा देंगे बिरौली से, एक और करवा यहीं से करवा देंगे। अगर कम पड़ जाए तो बता देना, गिनती करते जाना कितने हुए। 7 विवाह भगवान के हुए। सभी नगरवासियों ने कहा कि प्रभु आपकी बुआ की बेटी है, आप उसका कैसे वरण करेंगे? तो कहा कि वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपने बहन को, बुआ के बेटे को, अर्जुन को ब्याह दिया था। जब हम अपनी बहन का विवाह बुआ के बेटे के साथ कर सकते हैं तो बुआ की बेटी का विवाह क्यों नहीं कर सकते? तो वहां भी भगवान ने अपनी चतुरता दिखाई और विवाह कर लिया। सुभद्रा से विवाह हुआ। उसके बाद में भद्र देश के राजा, जिनकी बेटी थी लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ में भी भगवान ने 8वां विवाह संपूर्ण किया। ये 8 विवाह हुए भगवान के रीति रिवाज के साथ में। जो पटरानियां हैं, अष्ट पटरानियां, 8 पटरानियां भगवान ने। इसके बाद में पारीक्षित जी ने कहा कि हे स्वामी, अभी तो 8 ही विवाह हुए, 16,100 विवाह, इतने विवाह भगवान ने कैसे किए? तो कहा कि एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में, एक साथ में भगवान ने 16,100 विवाह किए। कहा कि कैसे किए, उसको भी सुनाइए। तो कहा कि हे राजा, प्राग्ज्योतिषपुर नामक नगर, जहां का राजा भौमासुर दैत्य, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा, उसका संकल्प था कि 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। कन्हैया को पता चला। कन्हैया तुरंत ही प्राग्ज्योतिषपुर नामक नगर में पहुंच गए। भौमासुर के यहां जाकर के
भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को छुड़ाया उसके बंदी गृह से। बंदी गृह से जैसे ही छुड़ाया तो कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम अपने घर को किस मुंह से जाएंगे? अब हम अपने घर नहीं जा सकते, अपने माता पिता के पास अपने नगर में नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए? कहा कि प्रभु अब तो आप ही हमारे जीवन आधार हैं, आपने हमें जीवन दान दिया है, तो आप ही कुछ कीजिए। आपको ही हमने पति रूप में मान लिया है। जैसे ही कहा पति रूप में, से भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, संकल्प है 16,108 का, 8 तो हो चुकी और 16,100 से यहाँ विवाह कर लेंगे। तो भगवान ने सभी के साथ में एक ही मुहूर्त में अलग अलग रूप बनाए। भगवान ने 16,100 रूप बना करके और 16,108 कन्याओं के साथ में विवाह किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आज भी उस भौमासुर की पूजा करते हैं, वो चित्र बनाते हैं, दीवार पर खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी से चित्र बनाते हैं, सुवटा सुवटा बोलते हैं। खेलते हैं, तुम्हारी कन्याएं खेलती। क्यों खेलती है? खेलती और प्रार्थना करती है कि जैसे वो 16,100 कन्याओं को मिल गए थे ना द्वारकाधीश, ऐसे ही कोई द्वारकाधीश के जैसा सुंदर सा वर हमें भी मिल जाए। इसी अभिलाषा से पूजा करती है और खेलती है। और फिर जब उसकी बारात जाती है ना, तो खूब बैंड बाजे के साथ में जाती है और फिर उसको फोड़ती है, उसके सर को फोड़ती है, मारती है, आंखें निकाल लेती है, उसकी आंखें निकाल लेती है। कहती है इन्हीं आंखों से कुदृष्टि डाली थी ना 16,100 कन्याओं पे, आंखें ही नहीं होंगी तो क्या करोगे? सो आंखें निकाल ले जाती है और फिर उसको फेंकने के लिए जाती है, कोई तिराहे पर जाती है, ऐसे तिराहे पर ढूंढेगी और फिर वहां से लौट करके भागती हुई आती है। कहती है भैया पीछे लौट के मत देखना बहना, पीछे लौट के नहीं देखना, नहीं भूत लग जाएगा, भूत बन के आ जाएगा। हे भैया भूत बन के आ जाएगा, पीछे ही पकड़ देते। अच्छा भूत होता है क्या? किसी ने भूत देखा है क्या? जिसने भी देखा वो हाथ पकड़ कर भूत देखा? कहाँ देखा? मैंने भी देखा है। ज्यादा बड़े महापुरुष हैं, इन्होंने तो भूत भी देखा है। भय का भूत होता है केवल। एक बार एक पंडित जी महाराज थे, बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे भूतों पर। अरे भूत होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, भूत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो एक गांव के ठाकुर साहब आए, महाराज भूत तो होता है, हमने देखा, हमें पता है, इनके जैसे कह रहे हमने देखा है, हमें पता है, उसका सर पीछे होता है, पैर भी पीछे को होता है, कभी सिंह का रूप धर लेता है, कभी कुत्ते का रूप धर लेता है, ऐसे देखा इन्होंने देखा। पंडित जी महाराज ने कहा हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं होता भूत, हम भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं होता। तो कहा महाराज होता तो है। अच्छा महाराज आपको विश्वास नहीं है ना? बोले बिल्कुल 1% भी नहीं है, 1% भी विश्वास नहीं है, झूठ है, भूत होती नहीं, परमात्मा होती है। तो बोले अच्छा महाराज एक काम करो, आप ना आज रात्रि को 12 बजे शमशान में जाना, शमशान जिसमें जलाते हैं, हम जहाँ रुके हैं उसके ठीक सामने है, ठीक सामने
वहीं दिखाता है इनको पंडित जी को साई, वहीं जाते हैं घूमने के लिए, शायद वहीं से दिखा होगा कोई। बोले आप संसार में जाना रात्रि को 12 बजे और एक कील ठोक करके आ रहे कील। सो पंडित जी एक कील ले रहे और एक हथौड़ी ले रहे और वो संसार में पहुंचे। भय प्रत्येक जीव के अंदर होता है, ध्यान रखना, चाहे वो हम जैसा ब्राह्मण हो, चाहे हम जैसा हो, और चाहे आप जैसा हो, भय तो सबके अंदर होता है। डर तो एक जीव की प्रवृत्ति होती है जिसमें डर होता है, भय होता है। सो पंडित जी को भी थोड़ा सा भय लगा कि हे भगवान, ठाकुर साहब ने कहा है तो कहीं हो ना भूल। सो पंडित जी बेचारे कांपते हुए चले जा रहे हैं, डरते हुए। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चले जा रहे हैं, पहुंचे, जैसे ही बैठ करके कील ठोकना चाहा, थोड़ी सी हवा चली। अब हवा की आवाज ऐसी हुई, उनको लगा कि भूत आ गया सच में। तो पंडित जी ने जल्दी जल्दी में कील ठोकी। तो पंडित जी की जो धोती थी वो कील के सर में ठुक गई, धोती कील के सर में ठुक गई। वही धोती ठोक दी कील के नीचे, धोती ठुक गई। अब पंडित जी को जैसे ही हवा चली, सो पंडित जी को लगा कि भूत आ गया। पंडित जी उठे, खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए सो उनकी धोती खींची। धोती तो कील में अटकी थी ना, वो तो खींचना ही थी, स्वाभाविक है। कील में ठुकी हुई धोती खींची, जैसे ही धोती खींची सो पंडित जी ने सोचा कि सचमुच में भूत ने पकड़ लिया। पंडित जी उठे सो धोती और खींची, और उठे सो और खींची। सो पंडित जी ने कहा कि अब तो सचमुच में भूत आ गया, छोड़ ही नहीं रहा। अब पंडित जी पीछे को भी ना देखे, मुड़ के भूत कैसा है या नहीं। पंडित जी